का समाधान। आदिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माता एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हैं, उपस्थित हैं। साथ ही उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बोलिएगा, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज की। अब पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव निखिल गंगवाल गुलाबपुरा भीलवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव इंसान ने शतरंज का खेल बनाया और सब पात्रों की चाल फिक्स कर दी, जैसे हाथी घोड़ा वजीर इत्यादि, लेकिन इंसान खुद कौन सी चाल कब चले इसका उसे कोई पता नहीं। गुरुदेव इसका समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। इंसान ने शतरंज का खेल बनाया और उसकी चाल फिक्स कर दी। इंसान की खुद की चाल नियत नहीं है। इसलिए नहीं है कि शतरंज की विषाद इंसान बनाता है और इंसान की जिंदगी की शतरंज को विधि का विधान बनाता है। तो हमारे जीवन के शतरंज को विधि के विधान ने जीवन के शतरंज को विधि के विधान ने जिस तरीके से बनाया है, हमारी सारी चाल वैसी होती है। इसलिए हमारी चाल का हमें पता नहीं लग पाता। अगली पल क्या होगा इसका भी हमें पता नहीं, पर वो सब नियंत्रित है, निर्धारित है। हमारी सारी चाल सुनिश्चित है जो विधि के विधान में अंतर्भूत है। पूज्य गुरुदेव अदिति जैन इंदौर से पूछ रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं और मेरा हस्बैंड ये जानना चाहते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे लिए और आने वाले बेबी के लिए सब कुछ अच्छा रहे। हम दोनों बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हैं, पर आप गाइड करिए रूटीन में ऐसा क्या किया जाए कि बेबी के थॉट्स अच्छे रहें और बाकी सब भी अच्छा रहे। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। संतान को जन्म देना कोई साधारण क्रिया नहीं है। मेरी दृष्टि में ये भी एक बहुत बड़ी साधना है और ऐसी घड़ी में माँ की जवाबदारी सर्वाधिक बढ़ जाती है। हर माँ को चाहिए कि वह अपने संतान के प्रति गंभीर हो और उसे अच्छे संस्कारों से भरे। माँ की भावनाओं और विचारों का प्रभाव पेट में पलने वाले संतान से बहुत गहरा होता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। माँ और पेट में पलने वाले गर्भस्थ शिशु का बड़ा गहरा संवाद जुड़ा होता है। इसलिए माँ अपने इस पूरे के पूरी अवधि में तनाव मुक्त रहे, प्रसन्नता से भरे, ज्ञान विज्ञान की बातें करे, विभिन्न कलाओं और गुणों से जुड़े, अपने जीवन को धर्म की भावनाओं से ओतप्रोत करे और पुरुषार्थ और पराक्रम की कथाएं पढ़े सुने। अगर ऐसा करेंगे तो उसका सीधा असर आपके पेट में पलने वाले बच्चे पर पड़ेगा।
अभिमन्यु की कथा हम सबको पता है, हमें उनसे सीखना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन को ढालने का यत्न करना चाहिए। आपने पूछा है कि इस अवधि में हम क्या करें, इस पीरियड में क्या करें। पुराण शास्त्रों को पढ़ें, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें। जहाँ तक बने आप अपने आप को इंटरनेट से दूर रखें, टीवी से भी थोड़ा दूर करके रखें। वैज्ञानिक इन सब बातों के विषय में ये बातें बताते हैं। इनका पेट में पलने वाले बच्चे पर गंभीर असर पड़ता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाएं, खुद के संस्कारों का ध्यान रखें। और बहुत जगह आजकल गर्भ संस्कार की विधि भी संपन्न कराई जाती है। यदि गर्भ संस्कार की वो विधि पूरी कर सके तो सोने में सुगंध होगा। आगे पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सुरभि जैन यूएसए से पूछ रही हैं, भगवान पार्श्वनाथ का क्षमा को धारण करने के बाद भी 10 भव के एक तरफा बेर से बंधे रहे, उसी तरह हम क्षमा धारण कर भी लें, पर सामने वाले के हमारे प्रति जो कर्म बंध है उससे बचने का क्या उपाय है? देखिए, ये बात सच है कि 10 भाव के क्षमा धारने के बाद भी कमठ के मन में बैर बंधा रहा, लेकिन इसके बाद भी पार्श्वनाथ का जीव कुछ खोया नहीं पाया ही। अपने क्षमा के बदौलत पार्श्वनाथ का जीव 10 भाव तक अपना उत्कर्ष करता रहा। वो बढ़े तो बढ़ते ही गए और मन के बैर की गांठ के कारण कमठ हर भाव में पतन करता रहा। तो मेरे हाथ में मेरा मन है, सामने वाले का नहीं। मैं क्षमा करूं और अपने मन को गांठ मुक्त करूं, ये पुरुषार्थ मेरा है। सामने वाले की गांठ खुले, ये भावना हम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ लेकर के चलेंगे तो कहीं किसी तरह की दुविधा नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, सोमिल जैन तेंदु डावर पूछ रहे हैं कि किसी ने नौ मंदिर निर्माण के लिए यह कहकर पैसे बोले कि जब मंदिर जी का निर्माण कार्य शुरू होगा तब मैं ये पैसे दूंगा, और अभी मंदिर जी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और पैसे भी नहीं दिए हैं महाराज, तो क्या हमको इसमें पाप लगेगा? आपने कंडीशनली दान दिया है और कंडीशन अभी पूरा नहीं हुआ तो पाप कहाँ लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों को उतना रुपया कहीं सुरक्षित रख देना चाहिए ताकि जब भी अवसर आए आप उस पैसे का उपयोग कर लें। पूज्य गुरुदेव, हंसा खासगी वाला भूसावल से पूछ रही है, महाराज श्री सफलता का श्रेय किसे दिया जाए? इस पर मेरे कुछ लोगों से विवाद छिड़ गया है। कोई कह रहा है संकल्प को, कोई कह रहा है बुद्धि को, कोई कह रहा है परिश्रम को, कोई अपने आप को ही ज़्यादा महत्व दे रहा है। गुरुदेव कृपा कर समाधान करें कि सफलता का श्रेय किसे दिया जाए? संकल्प, बुद्धि, परिश्रम और आत्मविश्वास, सफलता में किसे ज़्यादा श्रेय दिया जाए? मैं तो ये कहूँगा जिनके साथ ये चारों जुड़ी हैं वही सफल हो सकता है, किसी एक से नहीं। बिना संकल्प के हम आगे नहीं बढ़ सकते, और संकल्प के साथ अगर बुद्धि ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। परिश्रम ना करें तो परिणाम नहीं आएगा, और इन सब के साथ हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। हमें तो सफलता चाहिए, और जीवन में वे ही सफल होते हैं जिनके अंदर ये चारों गुण समायोजित होते हैं। पूज्य गुरुदेव, नवीन जैन आसाम सिलचर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव इस जीवन में ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता, पर गुरुदेव ख्वाहिशें कैसी हों जिससे हम उन ख्वाहिशों के गुलाम न बने? ये सवाल पहले आ चुका है, शायद आज दोबारा आया है, फिर भी चलो उत्तर मैं दे देता हूँ। ख्वाहिशों का अंत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और आपने पूछा हमारी ख्वाहिशें कैसी हो कि हम ख्वाहिशों के गुलाम न बने। मैं तो कहता हूँ जीवन में एक ही ख्वाहिशें रखो कि मेरी ख्वाहिशें ख़त्म कैसे हो। अगर ख्वाहिशों को ख़त्म करने की ख्वाहिश आपके मन में जग गई तो फिर आपके मन में कभी ख्वाहिश हावी नहीं होगी। 2 पंक्तियाँ कहूँगा, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे। किसी और की पंक्ति है, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तो इन ख्वाहिशों को खुद तरसती छोड़ दे। चलिए। पूज्य गुरुदेव, शेफाली राजेश जैन
काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, महाराज श्री, जीवन में राग और द्वेष करना पाप है, लेकिन माता पिता से किया गया राग और द्वेष किस कैटेगरी में आएगा? क्या माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन राग है, और क्या माता पिता को इग्नोर करना, उनसे मुंह मोड़ लेना द्वेष? जो ऐसा करता है उससे क्या मिलता है? गुरुदेव, राग और द्वेष दोनों ही इस जीव के लिए अहितकारी हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, गहन आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो राग और द्वेष दोनों हमारे जीवन के लिए बंधनकारी और दुखदायी है। वीतरागता में ही आनंद है, पर उस वीतरागता की अनुभूति तभी होगी जब हम आत्मस्थ होंगे। जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारे साथ राग भी होता है, द्वेष भी होता है। उसमें कुछ राग ऐसे राग हैं जिसे प्रशस्त राग कहते हैं। गुरु के प्रति भी राग होता है, प्रभु के प्रति भी राग होता है, प्रशस्त राग की श्रेणी में होते हैं। माता पिता का बच्चे के प्रति या बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति जो राग है, ये एक ममत्व का भाव है, और ये ममत्व होना चाहिए। इस ममत्व के बिना हमारे संबंधों का माधुर्य नहीं होगा। अगर माता पिता के प्रति बच्चों की आत्मीयता न हो और बच्चों के मन में माता पिता के मन में बच्चों के प्रति आत्मीयता न हो, तो किसी भी रिश्ते में माधुरता आ ही नहीं सकती। जीवन व्यवहार के लिए जरूरी है। ये स्वाभाविक है कि इस तरह के आत्मीयतापूर्ण संबंधों के होने के बाद भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच बातें हो जाती है, और उससे इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते हैं जो हमारे चित्त को आकुलताओं से भरते हैं। ये होंगे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। तो माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और स्वाभाविक रुझान उनके प्रति रखना चाहिए, जो व्यवहार की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। जो लोग माँ बाप के प्रति बेरुखापन रखते हैं वे निष्ठुर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो माता पिता के प्रति राग और एक प्रकार से आपका धर्म है, और माँ बाप या अपने इष्टजनों के प्रति द्वेष महान अधर्म। हमें द्वेष किसी से नहीं रखना चाहिए, राग कुछ के बीच रहता है, हाँ, लेकिन आत्मा में डूबने के लिए सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। माँ बाप, रिश्ते नाते, गुरु और प्रभु की बात तो छोड़ दो। इस शरीर के राग से भी जब ऊपर उठोगे तब आत्मा में डूब पाओगे और तभी परमात्मा को प्रकट कर पाओगे। पूज्य गुरुदेव, नीरज सेठिया अयोध्या उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरे ससुर जी जो वाराणसी में रहते हैं, वो किसान हैं, उनका है। ये प्रश्न आपके प्रवचन के चमत्कार का है। इस बार वर्षा न होने से उन्होंने धान का बीज 1 महीने देरी से डाला और सारे पड़ोसी खेत वालों से अच्छी फसल आज उनकी है। खेत के बीच में ही उनका घर है और आपके प्रवचन की आवाज़ की टीवी के माध्यम से खेत और जानवरों के बीच में जाती थी। गुरुदेव, मैं समझता हूँ उसी का चमत्कार है कि आज सबसे अच्छी फसल उनकी है। भैया, मैं इस झमेले में नहीं पड़ता, और मुझे तुम इसमें डालना भी मत। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि इस विषम स्थिति में भी अच्छी फसल पड़ी। मैं इसमें अपना कोई चमत्कार नहीं मानता, नहीं तो कल अगले बार लोग सब जगह खेत में फसलों बोएंगे और प्रवचन चलाएंगे, और कदाचित पानी नहीं गिरा तो कहेंगे महाराज जी ने पानी बांध दिया, या फसल खराब आई तो महाराज को कोसने लगेंगे। मैं इस तरह के चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता। अच्छी भावनाएं रखिए। मैं ये मानता हूँ कि जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल है, सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी तुम संपन्न बने रहोगे, और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो कुछ साथ नहीं आएगा। मैंने एक दिन कहा था कि तुम्हारे द्वारा बोया गया बीज मात्र नहीं फलता, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। तो पुण्य प्रगाढ़ होगा, तुम्हारे ससुर साहब का पुण्य प्रगाढ़ होगा। हो सकता है विशेष धार्मिक भावनाओं के बदौलत उनने कुछ नया पुण्य संचय कर लिया, तो आसपास के लोगों की अपेक्षा उनकी फसल अच्छी हुई। पर आप इसे उनकी धार्मिकता से जोड़िए, हमारे नाम से नहीं और उसके चमत्कारों से नहीं। पूज्य गुरुदेव, रौनक जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं अपने परिवार के साथ दिवाली पर नेमावर जा रहा हूँ गुरुदेव के दर्शन के लिए, लेकिन कुछ सज्जन बोल रहे थे कि दिवाली तो घर की होती है, तो गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दीजिए।
दिवाली घर की नहीं होती, घट की होती है। बाहर की दिवाली नहीं, अंदर की दिवाली बनाओ। बाहर तो आपने दीप जलाया, एक दिन की दिवाली है। अंतर ज्ञान की ज्योति जला लो, जीवन भर की दिवाली होगी, भाव भाव की दिवाली होगी। ये घर की दिवाली आदि की एक मान्यता लोगों की है, घरों में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीपावली के दिन गुरुओं के पास रहते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, उस छुट्टी का सदुपयोग करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दिवाली घर में मनाएं। एक लोक ख्याति जुड़ गई है दीपावली के साथ कि दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है और दिवाली अच्छे से मनाएंगे तो धन धान्य की समृद्धि होगी। इन बनियों ने ऐसा बना दिया, इस कारण लोगों की मानसिकता रह गई। हाँ, किसी निमित्त से एक साल में एक बार पूरे परिवार परिजनों का घर में एकत्रित होना बुरा नहीं है। इस निमित्त से लोगों का अपने घर परिवार से जुड़ाव बढ़ता है, प्रेम आत्मीयता के संबंध बने रहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कहना कि दिवाली में घर पे ही रहना कोई ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, बाहर की दिवाली एक दिन की है, भीतर की दिवाली जन्म जन्मांतरों की है। हम भीतर की दिवाली को जगाने की कोशिश करें, अंतर ज्ञान की ज्योति जलाएं ताकि हम भीतर का तम मिटाएं। गुरुदेव, मैं स्थानीय उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री अभिषेक गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वप्निल गंगवाल सिंघाना। मेरे आराध्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवंतों को देखा व सुना तो नहीं जा सकता, किंतु वर्तमान में आचार्य भगवान व मुनि भगवंतों को देखा पढ़ा व सुना जा सकता है। गुरुवर, किसी ने कहा है कि वही देखे पढ़े सुने जिसा अपना भाग्य चाहते तो गुरुवर भाग्य हम आपके जैसा हैं, पर गुरुवर दूसरों की कमजोरियां सुनते सुनते इस चित्त को कमजोर कर चुके व्यक्तित्व में कैसे निकाल लाएं ताकि आप सम बनने की श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ा पाएं। आखिरी लाइन फिर से बोलो। दूसरों की कमजोरी देखते देखते, दूसरों की कमजोरी सुनते सुनते इस चित्त को कमजोर कर चुके इस व्यक्तित्व में कैसे निकालना है ताकि आप सब बनने की श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ा पाएं। बहुत सुंदर। देखो, दूसरों की कमजोरी सुनते सुनते खुद को तो तुम कमज़ोर बना ही दियो और अपनी मजबूती लाना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूँ थोड़ा उनके संपर्क में जाओ जिनने मजबूती से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और जिनके पास जाने से हमारे लिए मजबूत होने की प्रेरणा मिलती है। जब हम ऐसे लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहेंगे, हमारे मन में स्वाभाविक अंतः प्रेरणा जगेगी, एक ऐसा सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने वाले को अपने से ऊपर वालों का साथ लेना चाहिए। जब तुम ऊपर वालों के साथ चलोगे, आगे बढ़ने की उमंग बनी रहेगी। नमोस्तु गुरु। स्वप्निल जैन सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित गोधा बाकी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, देख स्वयं को, जान स्वयं को, पहचान स्वयं को। तो गुरुवर किस दृष्टि से स्वयं को देखा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए? कल इसी आशय का सवाल आया था, किस दृष्टि से हम स्वयं को देखें, जाने, पहचाने। बस आंखें बंद कर दो, जो बाहर देखते हैं, बाहर जानते हैं और बाहर से हमने जो पहचान बना रखी उसे मिटा दो। स्वयं को हम देखने लगेंगे, स्वयं को जानने लगेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे। बाहरी संपर्क हमें बहिर्मुख बनाता है और बाहरी संपर्कों से मुक्त होकर जब हम अंतर्मुख होते हैं, हमारे संबंध अपने आप अच्छे बन जाते हैं। नमोस्तु। अमित गोधा बाकी, उसके बाद रहेंगे श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब आचार्य श्री जी के दर्शन करने होते हैं तो अंतरंग में ऐसे भाव प्रस्फुटित होते हैं कि गुरुदेव की नज़र हम पर हो जाए, और जब पुण्य योग से ऐसा होता है कि गुरुदेव की नज़र हम पर हो जाती है तो ऐसी अनुभूति होती है कि निहाल हो गए। तो गुरुदेव, इस नज़र निहाल की अनुभूति के पीछे कौन सी दिव्यता छुपी है? बहुत सुंदर। ऐसी अनुभूति होती है कि नज़र उनकी पड़ी, हम निहाल हो गए। आपने पूछा है इस नज़र और निहाल की अनुभूति के पीछे कौन सी दिव्यता छुपी है? दिव्यता तो है ही। मैं आपसे एक दूसरी बात कहूँगा, गुरुदेव की नज़र हम पर पड़े, हम निहाल हो गए और हमारे नज़र में गुरु आ जाए तो हम माला माल हो जाए।
तो गुरु की नज़र पड़ी, हम कुछ पल के लिए निहाल हुए और हमने अपने नज़रों में, नयनों में गुरु को बसा लिया, सारी ज़िंदगी निहाल हो गए। निश्चयतः गुरुदेव एक ऐसी महाविभूति है जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, और जिनकी एक दृष्टि पड़ गई तो वो अपने आप को तरा हुआ सा महसूस करता है। पर बंधुओं, मैं तो ये कहूँगा कि गुरु की नज़र हम पर पड़े न पड़े, हम अपने नज़रों में गुरु को बसा लें तो फिर किसी के नज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा नज़रिया बदल जाएगा। श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, उसको तैयार रहेंगी श्रीमती नम्रता जैन अंजड़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। प्रत्येक द्रव्य अनादि से जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। द्रव्य के स्वभाव में परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो गुरुवर, जो मिथ्या भ्रम हमने पाल रखा है, जो हमें पल पल दुखी करता है, उसे छोड़ा कैसे जाए, और यदि छोड़ा जाए तो जीवन में आवश्यक ऐसा क्या जोड़ा जाए जो बेजोड़ हो। इस भ्रम को कैसे छोड़ा जाए? इस सत्य को जब हम स्वीकारेंगे तब हमारा भ्रम टूटेगा। मनुष्य के जीवन की विडंबना ये है कि सारा जीवन बीत जाने के बाद भी वह अपने जीवन के मूलभूत सत्य को समझ नहीं पाता, स्वीकार नहीं पाता। हम अपने जीवन के इस मूल सत्य को समझने की कोशिश करें। यथार्थ न कुछ उत्पन्न हुआ है, न कुछ विनष्ट हो सकता है। सो जो शाश्वत है उसे हम पहचानें, और ये भी जाने जो क्षण भंगुर है वो अस्थायी है, वो पर्याय है, बनती है, बदलती है। इस सत्य को हम पहचान लेंगे तो फिर हमें लगेगा न कुछ जोड़ने जैसा है न छोड़ने जैसा है, क्योंकि न तो हमसे कुछ जुड़ सकता है न हमसे कुछ छूट सकता है। तो हम अगर जुड़ें तो अपने आप से जुड़ें, अपने आप को जोड़ें, अपने स्वरूप को पहचानें, तो जीवन की सारी सच्चाइयाँ स्वतः प्रकट हो जाएगी और हमारे अंदर का भ्रम टूट जाएगा। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। नमस्ते। श्रीमती नम्रता जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जैन बड़वानी। महाराज जी के चरणों में त्रिकार नमोस्तु। महाराज श्री, दूसरे के अभद्र व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु वही व्यवहार जब हम करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। ऐसी मानसिकता को क्या कहेंगे व इससे बचने का उपाय क्या है? यही तो एकांगी मानसिकता है। जिस दिन ये धारणा पलट जाए उसी दिन हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। संत कहते हैं दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तय कर लो मैं कभी दूसरों के प्रति वो व्यवहार नहीं करूँगा, और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है संकल्पित हो जाओ औरों से मैं यही व्यवहार करूँगा। अपने इस नज़रिए को बदलने का एक ही उपाय है, हमेशा दूसरों के अपने प्रति होने वाले व्यवहारों की समीक्षा करो और निष्कर्ष निकालो। जो व्यवहार अच्छा है उसे मुझे अपनाना है, जो व्यवहार खराब है उसे मुझे छोड़ना है। ये चीज़ें हमने अपनाना शुरू कर दिया तो हमारे व्यवहार में, हमारे नज़रिए में, हमारे दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन होगा और ये फिर दोहरापन समाप्त हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। श्री मनीष जैन बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया प्रवीर जैन बाकानेर। हे गुरुवर, त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा जो प्रश्न है यह यहाँ से शंका समाधान के मंच से हो भी चुका है, लेकिन समय समय पर इसका जवाब आवश्यक है। गुरुदेव, प्राचीन काल में छात्रावास की एवं मठों की अधिकता हुआ करती थी और माता पिता उस गुरुकुल के अंदर हमें अति मेहनत करके बच्चों को संस्कार लेने के लिए वहाँ भेजा करते थे। अब वही रूप बदल करके हॉस्टल का और पेइंग गेस्ट का हो गया है। हॉस्टल और पेइंग गेस्ट से जो बच्चे निकल रहे हैं वो वर्तमान में वृद्धाश्रम बना रहे हैं। गुरुदेव, शंका का समाधान कीजिए। भैया, इस विषय में अनेक बार सवाल भी उठे हैं, रास्ते भी बताए गए। आज का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। सबसे पहली बात तो हम बच्चों पर आरोप लगाते हैं, ये बात मुझे पूरी तरह सही नहीं लगती। आज बच्चों के ऊपर हम जितना आरोप लगाते हैं, क्या उनके पेरेंट्स इसमें दोषी नहीं हैं? बच्चों की शिक्षा और उनके संस्कार जब तक अनुकूल नहीं होंगे
तब तक बच्चों का अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपने कर्तव्य और धर्म से जुड़ाव कैसे होगा। आज इनका विनाश हो रहा है। आज की शिक्षा पद्धति ही पूरी विकृत हो गई, उससे ये सारे सिस्टम डेवलप होते जा रहे हैं। अब मैं ये कह दूं कि बच्चों को हॉस्टल में भेजना बंद कर दो, बाहर पढ़ना भेजना बंद कर दो, तो आप कहोगे महाराज कौन सी दुनिया में चले गए। मैं ऐसा कहता भी नहीं, क्योंकि वो व्यवहारिक भी नहीं है और मैं शिक्षा की इस वर्तमान पद्धति के पूरी तरह खिलाफ नहीं, लेकिन ये मानता हूँ कि इस शिक्षा पद्धति ने हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसे पूरी तरह विनष्ट कर दिया। इससे हमारे संस्कार नष्ट हुए, इसके कारण हमारा परिवार विखंडित हुआ है और अन्य अनेक प्रकार की विकृतियाँ आई। उन सब विकृतियों को हमें दूर करना चाहिए और इस वर्तमान की शिक्षा नीति पर एक व्यापक दृष्टि डालकर समीक्षा करनी चाहिए और उस शिक्षा नीति को अपनानी चाहिए जो हमारे भारत के मूल तत्वों के अनुकूल हो, जिससे भारत और भारतीयता की सुरक्षा हो। जब तक इस पर व्यापक पैमाने पर कुछ कार्य नहीं होगा, तब तक कोई अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। श्रीमती प्रिया प्रवीर जैन बाकानेर और आर्नव जैन। महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी रिसेंट में हमारे महान जैन तपस्वी आचार्य विद्यानंदी जी और मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी की यम संलेखना हुई है, जिसे हम सबने पारस चैनल और जिनवाणी टीवी चैनल के माध्यम से देखा है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, संलेखना पश्चात तो शरीर के संस्कार जो किए जाते हैं उसे महोत्सव का रूप क्यों दिया जाता है? वह तो निर्जीव रहा। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो संलेखना अपने आप में महोत्सव है। संलेखना के बाद शरीर का संस्कार महोत्सव नहीं। जिनने अपने जीवन का अंत संलेखना पूर्वक किया, उसने अपने जीवन के एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। हर जैन श्रावक की अंदर की भावना होती है कि अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारेई। ये अंत का समाधि मरण चतुर्गति के दुखों का निवारण करता है। और ये संलेखना भी तब जब जीवन मृत्यु के कगार पर आ जाता है, अत्यधिक बुढ़ापा, ऐसा कोई असाध्य रोग जिसका कोई उपचार संभव नहीं, इसी तरह कोई उपसर्ग या विपदा आ जाए जहाँ बचने की कोई संभावना न हो, महान दुष्काल हो, कोई अन्य प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, तो उस घड़ी में अपने धर्म की रक्षा करते हुए शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है। विद्यानंदी महाराज तो उम्र पूरी पक चुकी थी, एक दिन जाना था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यम संलेखना पूर्वक पूरी प्रज्ञा के साथ अपने शरीर को छेड़ा, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, देह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के कारण उनने छोड़ा, उसे एक उत्सव के रूप में मनाया। चिन्मय सागर जी महाराज एक असाध्य रोग से ग्रसित थे जिसका कोई इलाज नहीं था। जो लोग इलाज की हिमायत करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग केवल अपनी आयु पूरी करते हैं। मैंने कई कैंसर विशेषज्ञों से पूछा, उसमें टाटा मेमोरियल के पीएन जैन जैसे भी थे। उनने कहा यहाँ आने वाले ज़्यादा लोग निपटते ज़्यादा हैं, स्वस्थ होकर जाने वाले तो नगण्य होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी जितनी आयु है उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, और इस तरह के रोग आदि के निमित्त से शरीर को तो छूटना ही है। ज्ञानी इस घड़ी में घबराता नहीं, अज्ञानी रोता है। चिन्मय सागर जी ने अपने शरीर की स्थिति को देखा, समझ लिया, चिकित्सकों से भी परामर्श लिया। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में चिकित्सा नहीं कराई गई, जो उसकी यथोचित चिकित्सा थी संयम की मर्यादा के भीतर, उस चिकित्सा को उनने संपन्न भी कराया। लेकिन आखिरी में वो स्थिति थी, पर उस स्थिति में सबसे बड़ी बात वो है कि आपने देखा होगा अस्पतालों में 10 प्रकार के मेडिकल सपोर्ट लेने के बाद भी आदमी कराता है, और वो बिना किसी औषधि चिकित्सा के, यहाँ तक कि पानी तक का त्याग कर देने के बाद कितने सहज और शांत रहें। ये तपस्या का प्रभाव है जो भेद विज्ञान के बल पर होता है। तो उनने महोत्सव उनने मनाया।
अब आप श्रावक लोग उस अंतिम संस्कार को मृत्यु महोत्सव बोल रहे हो, तो महोत्सव के बाद की बात है। ये महोत्सव है, जैसे किसी बच्चे को नया कपड़ा मिलता है, पुराना कपड़ा छूटता है तो बच्चा रोता है कि हर्षित होता है। ज्ञानी जानता है मरण मेरा नहीं है, इस शरीर का है, ये देह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो मरण के बाद ही नव देह को धारण करना है। हमें तो जीवन मरण से ऊपर उठना है, इसलिए मृत्यु होने के बाद घबराओ नहीं, मृत्यु को महोत्सव का रूप दो। अब श्रावकों भक्तों को ये लगता है कि ये मृत काया का संस्कार ही हमारे लिए महोत्सव है, पर चूंकि जिसने इस काया के माध्यम से रत्नत्रय की साधना आराधना की है, महान तपस्या की है, तो ये काया भी अगर देखा जाए तो पूर्व न्याय के अनुसार पूज्य मानी जाती है। द्रव्य न्याय की अपेक्षा से, द्रव्य निक्षेप के नोआगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से इसकी पूज्यता मानी गई है। इसलिए आप लोग उसका संस्कार करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है कि किसी के मरणोपरांत आप इस तरह के संस्कार करें। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, भगवती आराधना में तो लिखा है कि मुनि महाराज की समाधि हो जाए तो जंगलों में समाधि होती थी। उस समय कोई श्रावक तो रहता नहीं था, तो क्या करें, ले जा कर के एक तरफ छोड़ दो, जंगल में शरीर को 100 को छोड़ दो, और उसके बाद 3 दिन तक देखा जाता था कि किस जानवर ने उनके शरीर के किस हिस्से पर अपना पंजा मारा है, कहाँ अपने दांत गड़ाए, या घसीट कर किस दिशा में ले गया है। उसके आधार पर उनके भावी गति का अनुमान लगाने का विधान है। तो ये प्रक्रियाएं हैं। तो आप लोग चूँकि वो अंतिम समाधि की जो यात्रा है वो देखते हैं, श्रद्धा होने के कारण जुड़ाव होता, जाते भी हैं और जाना भी चाहिए। जब आम जनों के लिए जाते तो इनके लिए, उनके साथ जाने के पीछे एक भाव होता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं जिनने इस जीवन में अपने जीवन के सत्य को जाना है, पहचाना है, उसे पाने का उद्यम किया है, जो साधक है, तपस्वी है, जो रत्नत्रय को धारण किया। तो जाना गलत नहीं है, ये आप श्रावकों का काम है, पर उसे महोत्सव का रूप, ये श्रद्धा का सैलाब है, दिया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, इसलिए उसको उस तरीके से देखना चाहिए। और 9 जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जवाहर कांते कोल्हापुर, पूज्य अक्षय सागर जी महाराज के गृहस्था के बड़े भ्राता श्री। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से जीव हिंसा होती है, तो दीपक जलाने में भी होती है, फिर भी हम दीपक क्यों जलाते हैं? देखो, पटाखों की हिंसा और दीपक की हिंसा में बड़ा अंतर है। पटाखों से तो बहुत ज़्यादा जीव मरते हैं, पॉल्यूशन भी फैलता है, खुद के लिए भी हार्मफुल होते हैं ना, इसलिए पटाखे तो बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए। हमारा काम है प्रकाश फैलाना, और आजकल तो सब डिजिटल पटाखे हो गए हैं ना, जिससे अच्छी रोशनी हो जाए और किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन भी ना हो, धुआं भी ना हो और किसी जीव की हिंसा ना हो। आवाज़ से गर्भवती महिलाओं का गर्भ तक गिर जाता है, पक्षियों के मृत्यु हो जाती है, पशुओं का भी घात हो जाता है, कई बार जो लोग प्रयोग करते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पटाखे तो बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए। मैं इस विषय में कुछ दिन पहले काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। जहाँ तक दिए जलाने का सवाल है, दिया भी जितना ज़रूरी है सगुन का जलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए और अपना विवेक रखना चाहिए, ताकि कम से कम जीव हिंसा हो, हमारी क्रियाएं भी पूरी हो जाए और हम हिंसा के पाप से भी बच सकें। श्री जवाहर कांते कोल्हापुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण दोषी माकानेर। हे गुरुवर, बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, परिजन का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, किन परिस्थितियों को एवं कैसे पात्र को संलेखना दी जानी चाहिए तथा संलेखना देने व कराने का पात्र कौन है? हमारे यहाँ मंदिर का पुजारी बिना पात्र देखे जिसको चाहे संलेखना दे देता है, जिसके कई संलेखन समय पूर्व की दे दी जाती है। क्या ये उचित है? समाधान देखिए, संलेखना चाहे जिससे नहीं देना चाहिए और चाहे जिससे नहीं देना चाहिए। हमें संलेखना उससे ही लेना चाहिए जिन्होंने अनेक की संलेखना करा रखी है और जो खुद अच्छे साधक हैं। संलेखना तभी ली जाती है जब हमारा शरीर,
हमारे लिए भारभूत बन जाता है। अभी मैंने संलेखना लेने के निमित्तों की चर्चा पिछले प्रश्न के उत्तर में कर दी है। अनुभव संपन्न व्यक्ति के पास ही संलेखना लेनी चाहिए। अपरिपक्व अवस्था में संलेखना देने के परिणाम गलत होते हैं और इसमें महान असंयम का दोष लगता है। इसलिए इस तरह का कृत्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपनी साधना को देखें, शरीर की स्थिति को देखें, अवस्था को देखें और अवस्था देख करके ही संलेखना धारण करें। श्रीमती किरण विनोद दोषी, ट्रस्टी भवन गजा, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, कलयुग को हीन युग कहा जाता है, परंतु गुरुदेव सतयुग आदि में भी कलयुग से भी बड़े बड़े पाप होते थे, फिर कलयुग को क्यों कहा? मैं सतयुग, द्वापर एवं त्रेता तथा कलयुग, इनका लक्षण क्या है तथा क्या किस विशेषता के कारण ये नामकरण हुए हैं? कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता युग, इनका लक्षण क्या है? किन विशेषता के? देखिए, हर युग में पाप हुआ है। पाप से ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता कि इस युग में पाप है और किसी युग में पाप नहीं था। द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में, तीनों की बात हम अगर करें तो ये युगों की अवधारणा वैदिक परंपरा में है। हमारे यहाँ सुषमा आदि पहले, दूसरे, तीसरे काल की व्यवस्था है। अंतर केवल इतना है कि अन्य युगों में यदा कदा पाप हुए या एकाध व्यक्ति ने विशेष पाप किया। कलयुग में पापों का बाहुल्य है। इस समय पाप पूर्ण प्रवृत्ति करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो हर युग का अपना प्रभाव होता है। सतयुग वह युग है जिस युग में मनुष्य की सात्विक प्रवृत्ति की प्रबलता थी, और उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में, त्रेता युग में राम हुए ना? जी जी। त्रेता युग में राम हुए, द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए। तो जिन युगों में महान पुरुषों का जन्म होता है वह द्वापर और त्रेता युग के, त्रेता और द्वापर युग के अंतर्गत आता है। ये कलयुग पाप का युग है और ऐसे समय में हमें पापात्मक क्रियाओं का बाहुल्य दिखा जाता है, उनसे बचना चाहिए। महाराज जी, कली का नाम मतलब क्या? कली, कली अर्थ मतलब पाप। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगी सपना संजय जैन अंजड़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने मन को संभालने का ऐसा मार्ग क्या? अपने मन को संभालने का ऐसा मार्ग क्या कि कोई प्रशंसा करे तो बर्फ की तरह पिघल न जाए और कोई आलोचना करे तो दूध की तरह उबल न जाए? प्रशंसा करे तो बर्फ की तरह पिघल न जाए और आलोचना करे तो दूध की तरह उबल न जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक ऐसा पॉट आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वो कब करता है? जब उसमें इंसुलेटर लगा होता है। साधारण बर्तन में रखोगे तो बर्फ भी पिघलेगा और दूध भी उबल सकता है, लेकिन जिस बर्तन में इंसुलेटर लगा होता है उस इंसुलेटर में लगे हुए बर्तन में जैसा रखोगे बर्फ वैसा ही बना रहेगा, और दूध को भी अगर गर्म रखोगे तो गर्म ही रहेगा, उबलेगा नहीं। तो बस जीवन के यथार्थ का इंसुलेटर जिस मनुष्य के चित्त में चढ़ जाता है वो न तो प्रशंसा में बर्फ की तरह पिघलता है, न आलोचना में दूध की भांति उबलता है। दोनों स्थितियों में सम बना रखता है। ये यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए, जीवन की सच्चाई का बोध होना चाहिए, तभी हम ऐसी तटस्थ वृत्ति को आत्मसात कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सपना संजय जैन अंजड़, उस बात तैयार रहेंगे माणिक रामचंद्र मखदूम, खोची, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मन रहित त्रियंचों के कर्मों का आश्रय किस प्रकार होता है? त्रियंचों के कर्मों का आश्रय हम लोगों की तरह नहीं होता, लेकिन उनके साथ वाणी है, शरीर है, चेतना है, उनके माध्यम से होता है। नमस्ते। माणिक रामचंद्र मखदूम, खोची,
कोल्हापुर महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जय जैन अंजुड़। महाराज नमस्तु नमस्तु। मेरा बच्चा है अध्ययन में उनका ध्यान नहीं लगता उसका। हाँ, तो मैं क्या करूं? उसको अच्छे से समझाओ, आशीर्वाद। चलो अगला सवाल करो। रेखा जय जैन अंजुड़। उसके बाद तैयार रहेंगे डीके जैन दिल्ली। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मोबाइल से देख के प्रश्न अलाउड नहीं है। हाथ से देखो, दूसरे को दो। मोबाइल अलाउड नहीं है। हाँ, आगे से ध्यान रखो, पहले से बोल दिया करो। महाराज जी, हाँ, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन चारित्र और आदत नहीं बदलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सुख बेचने की और दुख खरीदने की नहीं है। सुख बेचने की चीज नहीं और दुख खरीदने की वस्तु नहीं। सुख बांटने की वस्तु है और दुख भोगने की चीज है। यदि ये बात हम अपने जीवन में, या सहने की चीज है, हम सुख को बांटे और दुख को सहें तो ये दुविधाएं खत्म हो जाएगी। चलिए। डीके जैन दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा गुरुदेव, मेरा पूछना यह है कि जो औदारिक शरीर है उसका हम लोग वजन, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है 65, 60, 70 kg, लेकिन जो कारमार शरीर में जिसमें फुदगल वर्गणाएँ इससे भी ज़्यादा है, उनका कोई वजन नहीं पता लगता। ये नहीं पता लगता कारमार शरीर इतना भारी हो रहा है हमारा आत्मा, ये कैसे काम करता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। कार्बन शरीर अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बना, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। वेट नहीं है पर सघनता है। ये शरीर स्थूल है, इसलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। सबकी अपनी अपनी संरचना है। तो कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म है कि हमें दृष्टिगोचर नहीं होता और उसका भार हमें परिलक्षित नहीं। श्रीमती अनीता काला बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शारिका गोधा बड़वानी। प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपना धैर्य खो देते हैं और आज की युवा पीढ़ी तो बहुत जल्दी खो देती है। तो इस प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कैसे बनाया जाए? क्योंकि होता यह है कि धैर्य खोने के बाद कभी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी घर छोड़ के चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे परिवार वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। इस आशय का सवाल अक्सर आता रहता है और आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी वजह है इम्पैशन, अधीरता, नेगेटिविटीज, कॉन्फिडेंस की वीकनेस। ये चीज़ें जो होती है वो मनुष्य को थोड़ी देर में, या ओवर एम्बिशन, ये मनुष्य को परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत देती है। इनके कारण मनुष्य परिस्थितियों के साथ ढल नहीं पाता। हमें प्रारंभ से चाहिए कि हम खुद और अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं और उनमें हम ठहराव कैसे लाएं। हम अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को सामने रखकर देखते हैं तो पाते हैं हम पर तो बहुत थोड़ा सा अप डाउन है। महापुरुषों का तो जीवन न जाने कितने प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरता है। सारे पुराण पुरुषों को देख लें। आज तो हम बहुत सेफ युग में जी रहे हैं जहाँ हमारे सामने वैसे चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन महापुरुषों के जीवन में तो ऐसे कि पूछो मत। पर उनने उसे झेला, उसका सामना किया, क्योंकि उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान था, जीवन जीने का जज्बा था, तो वो जी लिए। देखिए, एक प्रसंग बता रहा हूँ। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव कामदेव थे। समुद्र विजय जो श्री कृष्ण के बड़े पिताजी थे, उनके छोटे भाई थे वसुदेव। वसुदेव जब निकलते थे तो उनके रूप को देख करके वहाँ की सारी महिलाएं मर्यादाएं छोड़ देती थी। तो ये बात समुद्र विजय तक पहुँच गई। उनने कामदेव वसुदेव को कहा कि तुम एक काम करो, घूमने के लिए बाहर मत जाया करो, अपने महल के परिसर में ही रहा करो। एक बार ये भेद खुल गया
और भेद खुलते ही वसुदेव को लगा कि ये तो मेरे लिए कैद है। वो उसी क्षण निकल गए, घर से बाहर निकल गए, कल की चिंता किए बगैर। एक कामदेव जो एक प्रकार के युवराज हैं, बड़े भाई राजा हैं, वो निकल गए और शमशान में गए। एक मृतक का शरीर देखा, उसके कपड़े खुद पहन लिए, अपने कपड़े वहाँ रख लिए, वो मृतक का दाह संस्कार कर दिया। ये खोजते हैं, पता लगा, सोचा ये तो गए। कपड़े के आधार पर ये समझा और वसुदेव चले गए। लेकिन उन वसुदेव के जीवन में जहाँ जहाँ गए हर जगह चुनौतियाँ आईं और उपलब्धियों में बदली। बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन वसुदेव का चरित्र सुनाएंगे। श्री कृष्ण का चरित्र तो लोग बहुत सुनते हैं। वसुदेव जैन हरिवंश पुराण में वसुदेव का चरित्र है। इतनी सारी चुनौतियाँ आईं, जरासंध और कंस को मालूम पड़ गया कि इसका बेटा हमारा हत्यारा होगा, तो उनने उनको कई तरह से मारने की कोशिश की। लंबे संघर्षों के बाद भी उनने उसे झेला और एक लंबे अंतराल के बाद एक मौका ऐसा आया जब दोनों भाइयों में समुद्र विजय और वसुदेव में युद्ध हो रहा है। वसुदेव जान रहे हैं मेरे भ्राता हैं, समुद्र विजय नहीं जान रहे हैं। और अंततः वसुदेव अपना रहस्य खोलते हैं युद्ध के मैदान में तीर से पत्र पहुंचाकर, और फिर दोनों मिलते हैं। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन एक व्यक्ति के चरित्र को केवल पढ़ो कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन की इस प्रकार की चुनौती भरी स्थितियों में, विषमताओं में अपने आप को कैसे संभाला। तद्भव मोक्षगामी महान आत्मा नारायण के पिता कामदेव, जिनके घर में एक तीर्थंकर के चाचा हैं, जो तीर्थंकर के चाचा हैं, उन वसुदेव के ऊपर इतनी सारी समस्याएं। उनने अपनी पत्नी से देवकी को भी जब श्री कृष्ण को जन्म दिया तो जेल में दिया। क्या चुनौतियां हैं, लेकिन उनने उसे झेला। तो प्रतिकूल परिस्थितियां चाहे जितनी भी क्यों ना आए, 4 बातों को याद रखो, उन पर आप नियंत्रण ला सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को गहरा बनाओ, सोच को सकारात्मक बनाओ, विधि के विधान पर विश्वास रखो और सोचो ये सब थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। आपका मन आशावादी बनेगा और ये दुविधाएं ठीक हो जाएगी। शारिका गोधा बड़वानी का तैयार रहेंगी मीना काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कोई 4 दिन की जिंदगी में 100 काम कर जाते हैं, कोई 100 दिन की जिंदगी में किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? उम्र से जीवन की सार्थकता नहीं होती, संकल्प से जीवन सार्थक होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। महत्व इसका नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे जिए। तो मनुष्य को अपने जीवन के क्रम को समझना चाहिए, जीवन का तरीका समझना चाहिए, तभी वो जीवन का कोई सच्चा लाभ ले सके। मीना काला बड़वानी का तैयार रहेंगे स्वाति गोधा बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका मंगत राय जी की 12 भावना से है। उसमें जो संसार भावना है उसके अंदर भोगी पुण्य फल हो केंद्री या इसमें लाली, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वहीं फिर खुरपा अरुजाली। बहुत दिनों से वो शंका है महाराज जी, खुरपा अरुजाली। ऐसा था, एक घसियारा था, घास काटने का काम करता था, खुरपा ले करके घास काटता था, घास बेचता था। एक बार ऐसा हुआ कि घास बेचते बेचते राजा के घोड़ों के लिए घास पहुंचाता था, उसकी कोई सेटिंग बन गई और उसे कोतवाल बना दिया गया। अब कोतवाल बना तो कोतवाल भी कैसे बना, जो असली कोतवाल था वो छुट्टी पर गया हुआ था। तो उसने कहा कि तुम मेरी जगह कोतवाली करो। तब घसियारे को कोतवाली मिल गई। तो घसियारा जब कोतवाल बना तो बड़ा ऐंठने लगा,
ओहो, मैं तो राजा का कोतवाल बन गया, बड़ा अफसर बन गया। ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब कोतवाल बन करके वो तो बिल्कुल बड़े आनंद में मगन। पर जो असली कोतवाल था वो छुट्टी पूरी करके आ गया, और जैसे ही आया तो उसको अपनी वर्दी उतारनी पड़ी। अब क्या करे, क्योंकि एक्चुअल कोतवाल तो वो था नहीं, वो तो किसी की जगह डेपुटेशन पे था, उसकी जगह स्थानापन्न था। तो अब उसको जो वापस अपनी स्थिति में आना पड़ा तो फिर से घसियारा बनना पड़ा, तो फिर खुरपा लेकर के चले। तो कहते हैं भोगे पुण्य फल होए केंद्री क्या इसमें डाली। अरे पुण्य के उदय से तुम देवता भी बन गए, पर स्थायी रूप से देवता तो बनोगे नहीं। उस पुण्य को भोगे फिर एक इंद्रिय हो गए, कुतवाली दिन चार यही फिर खुरपा और जाली। तो ये जो तुम लोगों की कुतवाली 4 दिन की है, फिर खुरपा जाली लेके चलना पड़ेगा, फिर एक इंद्रियों में जाओगे, फिर नरक निगोद में जाओगे। ये कहने का तात्पर्य है कि संसार में कदाचित पुण्य का भोग करके हम कुछ पाले, पुण्य के योग में कुछ पालें, पर उन्हें शाश्वत मत मानना। ये पुण्य जिस दिन छीन होगा, हमें फिर पाप को भोगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। स्वाति गोधा बड़वानी फतेह रहेंगे। अमित बुखारिया दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। यह सवाल सेलू से मेरी भतीजी जो 8 साल की है उसने पूछा है, गतियां 4 होती है पर उसमें दुख ही दुख क्यों है? गतियां 4 है, दुख ही दुख क्यों? पूरे संसार में ही दुख है। सुख होता तो लोग संसार में नहीं रहते हैं, सुख नहीं है इसीलिए तो दुख मुक्ति के लिए ही तो हम पंचम गति में जाते हैं। नमस्ते। श्री अमित जी बुखारिया दिल्ली फतेह रहेंगी। श्रीमती चंदना जैन 52 गजा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अमेरिका, चीन, जापान ये डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, वहाँ पर जबकि धर्म कम है, तो क्या वो पुण्यशाली हैं कि क्या है? क्योंकि हमारे भारत तो अभी डेवलप्ड में अभी नहीं आ पा रहा है, और जबकि धर्म हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए, सवाल मुझसे जयपुर में पूछा था, बहुत वायरल हुआ, लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सुना। चलिए 3-4 साल बाद ये सवाल आया। सतना के एक बच्चे ने सवाल किया था। उसके सवाल का आशय ये था कि महाराज, भारत में इतना धर्म होता फिर भी भारत में उतनी संपन्नता और प्रगतिशीलता नहीं दिखती, और वहाँ अपेक्षाकृत धर्म कम है, फिर भी लोग इतने ज़्यादा सुखी संपन्न क्यों? मैंने उस दिन जो उसका उत्तर दिया था उसका सार में उत्तर देता हूँ। बात ऐसी है कि देखो, धन संपन्नता का संबंध धर्म से नहीं है, पुण्य पाप से नहीं है, और भी कारण है। उसका सबसे बड़ा हेतु है माहौल। कभी भारत में ऐसा माहौल था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। जब भारत संपन्न था, सोने की चिड़िया थी, तो ऐसा भी कहते हैं कि भारत में कहीं लोगों को घरों में ताले नहीं लगाने पड़ते थे। आज तो अमेरिका में फिर भी क्राइम है, लेकिन एक युग था, मैकाले ने अपने वक्तव्य में कहा, जो ब्रिटिश संसद में उसने 1835 में व्यक्त किया था, कि मैंने भारत की चतुर्थी की यात्रा की, मुझे एक भी याचक, एक भी भिखारी, एक भी चोर पूरे भारत में नहीं दिखा। उस समय लोगों को घरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था, माहौल था, हमारा कौशल इतना अच्छा था, स्किल इतना डेवलप था कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अंग्रेजों ने और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने हमारे उस माहौल को छिन्न भिन्न किया, हमें लूटा खसोटा, हमारी भीतरी सारी जो संरचना है उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमारे अर्थतंत्र को ख़त्म कर दिया, हमारा माहौल बिगाड़ दिया, इसलिए हम पिछड़ गए। वहाँ आज माहौल है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति अपनी दुकान खोला है मेन मार्केट में, और वही व्यक्ति एकदम शहर से बाहर आउटर में दुकान खोला है। दोनों जगह व्यक्ति एक ही है, कौन सी दुकान ज़्यादा चलेगी? बोलो। शहर वाली। क्यों? माहौल है वहाँ पे, समझ में आ गया ना। ग्राहक वहीं आते हैं। जहाँ फुटबॉल ज़्यादा है, जहाँ माहौल है, वहाँ ज़्यादा है। पुण्य तो इसका भी यहाँ है, वहाँ भी वहाँ है, बराबर है। लेकिन मेन मार्केट में दुकान ज़्यादा चलती है, साइड में दुकान कम चलती है। तो बस आज जो विकसित देश है वहाँ पहले से ऐसा माहौल है, और माहौल है इसलिए वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ का माहौल खराब हो गया इसलिए बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब दूसरा पहलू है,
हम धीरे धीरे भारत के माहौल को बदलता हुआ देख रहे हैं। जैसे जैसे भारत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, माहौल बदल रहा है। अब देखिए, अब उतनी चोरी डकैती की घटनाएं कम मिलती हैं, लूट खसोट की बातें कम हैं, धीरे धीरे कम होगी। जिस दिन भारत अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा, उस दिन फिर से भारत पूरे विश्व का गुरु कहला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसके लिए जरूरत है कि प्रत्येक भारत के लोग भारत को भारत बनाने का यत्न करें, वो भारतीय होने का गर्व महसूस करे, भारत और भारतीयता को महत्व देने का प्रयास करे, वो सब चीजें हो जाएगी। तो हम तो सुसमृद्ध थे, हमारी समृद्धि को लीन लिया है। अमेरिका वगैरह तो आज प्रकट हुए हैं, इनका इतिहास बहुत नया है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन हमारा तो चिरंतन इतिहास, सुसमृद्ध इतिहास है, जो विश्व के एक अनूठे देश के रूप में जाना जाता था। हम उसके निवासी थे। माहौल खराब हो गया, इसलिए आज आपको भारत में कुछ नहीं दिखता। माहौल बन जाएगा तो सब कुछ दिखने लगेगा। ये जवाबदेही प्रत्येक भारतीय की है कि वो भारत को भारत बनाने के लिए सुयत्न करे, और हमारे गुरुदेव नित्य इसका ही हमें मार्गदर्शन दे। श्रीमती चंदना जैन 52 गजा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 4 वेदों का अर्थ ना जाने तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का अर्थ। ये कई बार आ गया सवाल। चलिए बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी 29, 30, 31 को भावना योग शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि दिनांक 29, 30 को भावना योग शिविर के मध्य 29 तारीख को हमारे देश के HDFC म्यूचुअल फंड के चीफ CIO श्री प्रशांत जैन पधार रहे हैं। CIO चीफ ही होते हैं, चलो हाँ। और उनके द्वारा हमारे शिवरार्थियों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक मोटिवेशन दिया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत जैन जो बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं हिंदुस्तान के। देखिए, प्रशांत जी बहुत व्यस्ततम लोगों में से एक हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे समाज के एक प्रगतिशील व्यक्ति में एक है, प्रगति के सोपान पर चढ़े हुए व्यक्ति, शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं, और इनसे हमारे समाज के युवकों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मैंने जब उनसे कहा तो उनने अपने व्यस्ततम समय में भी समय निकाल करके यहाँ आने की स्वीकृति दी है, और ये वाकई में हमारे समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगी। सबके अंदर वैसी प्रेरणा जुड़े, इस भाव के साथ आज के सत्र को यहाँ समाप्त करूँगा। जहाँ तक परसों 28 तारीख को जो भगवान का निर्वाण लाडू है, इस बार निमाड़ के लोग अपने अपने गाँव में लाडू थोड़ा जल्दी चढ़ाएं, ताकि यहाँ 9:30 बजे उस लाडू चढ़ाने के कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हो सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।